और भाई बांग्लादेशी भिखारी खुद ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। इन भिखारियों ने मुकाबला करना था इंडिया का, अपने बाप का, जिनकी खुद की औकात टकेगी नहीं है। भाईजान इंडिया के अंदर हमें सिक्योरिटी के मसले हैं, अपने खुद के भाईजान मामला ठीक कर ले, फिर अपने बाप बीसीसीआई के साथ भाईजान मुकाबला करें और फिर इंडिया के अंदर सिक्योरिटी की कंसर्न करें। आज बांग्लादेशी भिखारी बोर्ड जो है आपस में लड़ पड़ा है भाई, क्योंकि जो इनका डायरेक्टर है, चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी का भाईजान नजमुल इस्लाम, उसने सरेंडर कर दिया। जो भाईजान इंडिया के खिलाफ ज्यादा भोंकता था, जो कहता था कि भाईजान तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, तमीम इकबाल वो तमीम इकबाल जिसने भाईजान इन बांग्लादेशियों को काया दिलाई है, क्योंकि ये ससुरे खुद ही आज लड़ पड़े हैं आपस में, वो बाद में बताऊंगा। भाईजान तमीम इकबाल ने 3-4 दिन पहले एक बात कही थी कि भाई इंडिया के साथ पंगा लोगे तो इंडिया नंगा कर देगा। आज इंडिया ने नंगा कर दिया ना। उसने कहा था कि भाईजान इंडिया एक अपना सीधा हो ना, और आप पंगे लें बड़े बड़े, तो भाईजान इस तरह की चीजें तो होंगी। अब एक तरफ तो जो नजरुल इस्लाम साहब हैं वो बीसीसीआई को धमकियां दे रहे हैं, आईसीसी को कह रहे हैं कि जनाब अली कोई चक्कर नहीं है, नहीं आना, और दूसरी तरफ अपने प्लेयर्स के बारे में कह रहे हैं कि जनाब अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनसे पैसे वापस ले लें, यानी कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बोर्ड के साथ, उसके ऊपर जो है ना वो आज बड़ी खलबली मची पड़ी है। और मैच जो है ना वो आज स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई, जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपका अपना घर हाउसिंग ऑर्डर है नहीं और आप इतने बड़े बड़े पंगे फिर लेते हैं, इसीलिए तो कोई आपको फिर सीरियस ही नहीं लेता। उन्होंने कहा यार प्लेयर्स ने भी, मुझे लगता है ये सीरियस नहीं लेना है इनको। नहीं शुएब भाई, ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ा ही आज का दिन आप कह सकते हैं कि सेटबैक है। बहुत बहुत वो बात सही है कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें ना, आपके अपने प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहे। और आपने बांग्लादेश देखें, इस पे मेरी राय डिफरेंट है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी चलते चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बांग्लादेश प्लेयर्स चल पड़ा। नई कहानियां निकल आई, नई स्टोरियां जो है सामने आ गई। सुनकर जो वो आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ, क्या स्टोरियां चल पड़ी और क्या कहानियां जो निकल आई हैं। दाऊद साहब, एक टाइम के ऊपर जो वो स्टोरी ये थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो पूरा जोर ये लगा रहा था कि हमारे जो मैचेस हैं वो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाए। फिर कुछ हुआ यूं कि तमीम इकबाल की तरफ से जो है वो एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि यार आप जो है बैठिए और टेबल टॉक कीजिए, वर्ल्ड कप का बायकॉट करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। जो एक पढ़ी लिखी बात होती है वो उन्होंने की। लेकिन फिर इनके एक भाई साहब हैं वो तब गए, नजमुल हसन साहब, उन्होंने कहा जी कि ये स्टेटमेंट किस तरह से तमीम इकबाल की तरफ से आ गए, ये एक इंडियन एजेंट है। उन्होंने इसको एक इंडियन एजेंट करार दे दिया। अब इसके ऊपर जब उनको इंडियन एजेंट करार दिया, तो अब सॉर्ट आउट हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं उसको ओहदे से फारिग कर दिया है। ये एक खास डेवलपमेंट है जो अभी आई है बांग्लादेश क्रिकेट से, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। इस बीच में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकॉज नोटिस भी भेजा, 48 घंटे के अंदर तहरीरी जवाब भी मांगा और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये कहा कि हमने उसको नोटिस भेज दिया है, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा एक्शन नहीं चाहिए, हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए। जब तक रेजिग्नेशन